आज के एडल्ट को सुबह सुबह उठने के बाद नाश्ते से भी पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो इंस्पिरेशन है बॉस। लेकिन इंस्पिरेशन क्या है? क्या ये मोटिवेशन है? जब हमें किसी बंदे से वो करवाना हो जो वो करना नहीं चाहता या वो कर नहीं सकता, तो हमें उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आजकल आपको अपने आसपास बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई इंस्पिरेशनल स्पीकर हो? मोटिवेशन बाहर से इंसान के अंदर जाती है, लेकिन इंस्पिरेशन इंसान में उसके अंदर से आती है। मोटिवेशन इंसान में लगी एक आग होती है, और इस आग को लगाने के लिए जिस माचिस की तीली की ज़रूरत होती है वो इंस्पिरेशन होती है। देयर इज़ अ मूवी नेम सिंड्रेला मैन। ये एक ट्रू स्टोरी है जेम्स जे ब्रॉडक की, जो 1930 में दिल से हारे हुए और बदन से टूटे हुए एक एक्स प्राइज फाइटर थे। जिम ब्रॉडक का फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ये हाल था कि वो ना ही किसी से फाइट कर सकते थे और ना ही अपने लिए कोई काम तलाश कर सकते थे। बुरे वक्त का भी इतना बुरा वक्त आ गया कि वो अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करना तो दूर, वो उनके लिए 2 टाइम का फूड भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे। गवर्नमेंट रिलीफ पर चले गए, अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। घर को रोशन करने के लिए उसमें बल्ब्स तो थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी क्योंकि बिल पे नहीं था। बंदा पूरी तरह टूटा हुआ था। मरने का सोचता था तो बच्चों का ख्याल आता था, जीने का सोचता था तो खुद पर शक होता था। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरों में होती है हीरे की पहचान, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। किस्मत ने अपने आप को कुछ ऐसे मोड़ा कि जिम ब्रॉडक को अपनी ज़िंदगी की आखिरी फाइट लड़ने का मौका मिल गया। लेकिन फाइट जिसके अगेंस्ट थी वो दुनिया का सबसे बड़ा हैवीवेट कॉन्टेंडर था, और उसका अपोनेंट अपने आप को खुद इंजर्ड कर चुका था ताकि उसको लड़ने की ज़रूरत ना पेश आए। जिम ब्रॉडक ने इसको अपने लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझा, अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी, और एक साथ दुनिया के 3 बड़े हैवीवेट कॉन्टेंडर को, जिसमें से एक ने तो अपने अपोनेंट को जान से ही मार दिया था, उन्हें शिकस्त दे दी। अपने लोन्स को इंटरेस्ट समेत वापस किया, घर का रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके घर को रोशन किया और अपने बच्चों की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। इंटरव्यू के दौरान जब एक स्पोर्ट्स राइटर ने ब्रॉडक से पूछा कि पिछले 5 सालों में आपने एक भी फाइट को नहीं जीता, ऐसी शानदार वापसी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ब्रॉडक ने कुछ इस तरह उसका जवाब दिया, अब की बार मैं जानता था कि मैं लड़ किस चीज़ के लिए रहा हूँ। स्पोर्ट्स राइटर ने पूछा कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? ब्रॉडक ने कहा, द मिल्क मनी। मिल्क मनी से मुराद वो पैसे हैं जो वालिदैन अपने बच्चे को देते हैं स्कूल जाने से पहले और कहते हैं कि बेटा लंच में मिल्क को ख़रीद कर पी लेना। तो मतलब उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए पैसा दे दें और कहें बेटा कुछ ख़रीद के खा लेना, कुछ पी लेना। तो वो इतनी बड़ी फाइट जिसमें उनकी जान को भी ख़तरा था, इस छोटे से अमाउंट द मिल्क मनी के लिए लड़ रहे थे। वी ऑल आर वॉरियर्स। हम में से हर कोई लड़ रहा है, कभी वक्त से तो कभी खुद से, कभी खुद के लिए तो कभी अपने अपनों के लिए। वो जो कभी एक नटखट और शरारती बच्चा हुआ करता था, वो आज सीधे होकर काम पर जाता है, अपने बच्चों की चाहतों और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उन्हें एक अच्छी तालीम देने के लिए। दिल नहीं करता उसका नौकरी करने का, लेकिन क्या करे बेचारा, लोगों के कहे पर पूरा उतरता है अपना सपना पूरा करने के लिए। आप खुद से सवाल करो कि आज जो मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं? आपके इस तरह से खुद से, हालात से लड़ने के पीछे क्या वजह है? कोई खुद को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए लड़ रहा होगा, कोई अपने पेरेंट्स को दुनिया घुमाने के लिए लड़ रहा होगा, कोई अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए लड़ रहा होगा, कोई लड़ रहा होगा एक अच्छी बड़ी कार के लिए, एक अच्छे बड़े घर के लिए, कोई बिजली के लिए, तो कोई पानी के लिए, कोई सर पे छत के लिए, तो कोई अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट के लिए, और कोई लड़ रहा होगा अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए। जब आपको पता चल जाएगा ना कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप इस तरह से क्यों लड़ रहे हैं खुद से और हालात से, तो आप इंस्पिरेशन को खुद तलाश कर लोगे। तो पता करो, लिखो कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आपके इस तरह से लड़ने के पीछे क्या वजह है, आपको क्या चाहिए, तो आपको खुद ब खुद इंस्पिरेशन मिल जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार पेट भर के खाना खा लिया तो दोबारा कभी भूख ही ना लगे। बिल्कुल इसी तरह एक बार इंस्पायर होने के बाद आप सारी ज़िंदगी इंस्पायर नहीं रहोगे, लेकिन हम डेली खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डेली भूख लगने पर खाना खाते हैं। खुद को इंस्पायर करना एक गेम है, लेकिन उस इंस्पिरेशन को सस्टेन करना एक अलग गेम है। हम खुद को इंस्पायर करने के लिए डेली थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए जो आप में जोश पैदा कर दे। हम अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर नाउमीदी को भगा देने वाली कोटेशंस लगा सकते हैं, जिसे हम बार बार पढ़ते रहें। हम कुदरत और वाइल्ड लाइफ से भी बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं नेशनल ज्योग्राफी पर एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जिसका फोकस एनिमल्स के स्ट्रगल्स पर था। एक बर्फानी चीता बहुत वक्त से भूखा था। शिकार तलाश करते करते वो पहाड़ों की बुलंदी पर पहुंच गया। भूख के मारे उसका पेट इतना अंदर था कि उसकी पसलियां नजर आ रही थी।
अचानक से उसे एक पहाड़ी बकरा नजर आ गया। वो चीता जो चल भी सही से नहीं पा रहा था, वो ऐसे दौड़ा जैसे आखिरी बार दौड़ रहा हो। उसका इस तरह से दौड़ना बनता भी था, खाली पेट इतनी बुलंदी पर आ गया था, सिर्फ इस उम्मीद से कि कुछ ना कुछ तो खाने को मिलेगा। अचानक ही उसे बकरे की शक्ल में जिंदगी नजर आ गई। उसने अपने पंजों का सारा जोर लगा दिया भागने में और बकरे के करीब जाते ही एक लंबी छलांग मारी। बकरा तो हाथ नहीं लगा, लेकिन हाँ, चीता पहाड़ की बुलंदी पर से कई पत्थरों से टकराते हुए जमीन पर आकर गिरा और बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया। वो लोग जो डॉक्यूमेंट्री को शूट कर रहे थे, उनका कहना था कि बस अब ये चीता मर जाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद वो स्नो लिपर्ड दोबारा से शिकार करता हुआ नजर आया। अगर हम अपने आसपास के जानवरों, परिंदों और कीड़ों की ज़िंदगी पर ही नज़र डालें तो एक चींटी की ज़िंदगी हमारे लिए ग्रेट इंस्पिरेशन की वजह बन जाएगी। अगर हम सड़क के किनारे किसी पैरालाइज, अपाहिज, माजूर इंसान को खुशी से, लगन से, मेहनत से काम करता हुआ देख लें तो एकदम से हमारे एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड आ जाता है, जैसे हमारी ज़िंदगी में जान आ गई हो। यार वो जिसके पास हाथ नहीं है, टांग नहीं है, वो जो बाय बर्थ डिजीज़ेस को फेस कर रहा है, वो इतना खुश होकर इतनी लगन और मेहनत से काम कर सकता है, तो फिर मैं तो समझ जाओ ऐसे कई लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन की वजह बन सकते हैं। तो ऐसों के कांटेक्ट में रहें, इसलिए नहीं कि उनमें कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें कुछ है जो सारी कमियों से ऊपर है, और वो आपको भी चाहिए, ग्रैटिट्यूड। अगर आपको सच में कुछ चाहिए होगा ना, तो मेरे दोस्त आप कोई ना कोई तरीका तलाश कर लोगे, और अगर नहीं चाहिए होगा तो आप बहाना तलाश कर लोगे। ऐसा कहना मेरा नहीं, स्टीव जॉब्स का है।